वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेके वीमेन स्टोरी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि हम देखते हैं कि जो तेंग होते वो चिल्ला के बोलते तुम चाहते क्या हो। तो फिर ना जज भी होता वो स्माइल करके कहते मैं तुम्हें चाहता हूँ, माई लव, माई डैडी, माई हस्बैंड, माई फियांसे, माई लाइफ, माई फ्ला ब्ला 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 ब्ला। इस तरह बोलता है और फिर हंसने लग जाता है। तो फिर ना जो तेंग होता है उसको गुस्से से देखता है और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद भी तुमने अपनी ये हरकतें स्टार्ट रखी ना, मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच जाऊंगा। तो फिर ना जीवन पाउट बना लेता है और फिर कहते हैं डू वट एवर यू वॉन्ट, ऐसा बोलता है। और फिर ना तेंग के ना अचानक से चिक पे किस करके वहां से भाग जाता है। तो फिर तेंग ना चिल्ला के बोलता है बाहर जीवन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर जिमिन चिल्ला के बोलते हैं करेक्शन किम जिमिन। तो फिर ना जो तेंग होता है वो इरिटेट हो जाता है और फिर उसके बाद वापस अपने कैबिन में ना अपना वर्क स्टार्ट करता है। और यहाँ पे हमें स्टोरी के जो होते हैं हमें दिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ हम देखते हैं जिबिन को जो कि एक्चुअल में जो तेंग का हस्बैंड है। यस, इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, बट जो तेंग था वो अरेंज मैरिज करना नहीं चाहता था। उस मैरिज से कोई भी वास्ता नहीं था, वो बिल्कुल एक कोल्ड पर्सन है और वो मैरिज में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ऐसी बात नहीं कि वो जिबिन से नफरत करता है, वो बस मैरिज ही नहीं करना चाहता। उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था मैरिज के लिए और उसको करनी पड़ी। और वो जब जिबिन को देखा ना तो वो ना उसको देख के बिल्कुल शॉक हो गया था बिकॉज ऑफ जिमिन्स ब्यूटी। तो वो मैस्टराइज तो हुआ था, बट उसने अपने फेस पे वो एक कोल्डनेस रखी और जिमिन और तेंग जिमिन और तेंग की मैरिज को 1 मंथ हो चुका है। और जो जिमिन है वो तो तेंग को देखते ही उसके साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और उसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ हर टाइम फ्लर्ट करता रहता है। और वो कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज में प्रोफेसर है तेंग और न जिमिन उसी का स्टूडेंट है। जिमिन ने उसकी फर्स्ट क्लास जब उनके हुई थी मैरिज, तो फिर 1 वीक बाद जो था जिमिन सेकेंड ईयर में आया था, उसका ना सेकेंड ईयर का वर्ड था। तो फिर वहां पे उसके न्यू प्रोफेसर के एंट्री हुई थी और वो कोई और नहीं जिमिन का हस्बैंड था। तो ये देखे जिमिन शॉक हो गए थे और ने जब तेंग ने जिमिन को वहां देखा था तो उसने एक नॉर्मल लुक दिया था बिकॉज उसको पता था जिमिन के सारे बारे में। तो ना उसने जिमिन को बिल्कुल एक नॉर्मल लुक दिया था। तो ये देख के ना जिमिन एक स्मिट करता है और फिर ना अब वो तब से न तेंग को इरिटेट करता रहता है। और कॉलेज में सबको पता है कि जो जिमिन है वो तेंग का हस्बैंड है। और कई लड़कियां जो थी ना वो तो इस तरह की हो गई थी जैसे वो सुसाइड कर ले या फिर इन दोनों में से किसी एक को चुरा ले। बिकॉज जब उन्होंने जिमिन को देखा था तो वो जिमिन काफी फ्लर्टी और प्ले बॉय टाइप का लड़का था और वो सबसे फ्लर्ट करता रहता था। कभी किसी के साथ होता, कभी किसी के साथ होता और फिर ना सब लड़कियों का ना वो क्रश बन चुका था। बट जब उनको पता चला कि ना यहाँ नया टीचर आ रहा है तो फिर सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और जब उन्होंने तेंग को देखा तो वो भी बिल्कुल ही तेंग के लिए जैसा फ्लैट हो गए थे। और फिर ना उसके बाद 2 डेज बाद सबको पता चला कि जो जंगकुक और कि जो जिमिन और ना तेंग है वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है पड़े और वो कोई और नहीं बल्कि हस्बैंड्स के रिलेशनशिप में। तो ये सुन के जो सब लड़कियों का सब लड़कों का जिनका भी उन पर क्रश था उन दोनों पे, तो उनका तो जैसे हार्ट ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जिमिन को जो कि ना हंस रहा होता है और ना वहाँ से भाग के चला जाता है तेंग के। और फिर तेंग सोचने लगता है 1 मंथ हो चुका है हमारी मैरिज तो, बट ये वैसे को वैसा है ये बोलता है। फिर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फिर कहते हैं कि ना तुम मुझे कभी भी ना स्माइल लाने पे मजबूर कर देते, कभी भी। मैं इससे पहले कभी ज़्यादा स्माइल नहीं करता था, मेरी मदर के गुजर जाने के बाद मैंने कभी भी इतनी स्माइल नहीं की थी। हाँ मैं जानता हूँ ये जो मैरिज हुई है वो मेरे फादर और मेरी स्टेप मदर ने मुझे फोर्स करके किया, बट मेरी स्टेप मदर अच्छी है, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। बट
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरी हैं, मुझे भी उनसे प्यार है, बट वो जो फीलिंग्स मुझे अपनी रियल मदर के साथ फील होती थी उनके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। और फिर जहाँ तक बात है, और मेरा स्टेप एक ब्रदर भी है, जो अब हम देख रहे थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर ना जो कहते हैं कि बोलते हैं कि मेरा एक स्टेप ब्रदर भी है और वो बहुत मुझे अनॉय करता है। इस तरह नहीं कि फ्लर्ट करता हो, वेल वो मुझे अनॉय इस तरह करता है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो ना एक बहुत ही मोडी टाइप का लड़का है। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो रही है बिकॉज मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, और ना मोटी टाइप का है। और फिर ना हमेशा कभी कभी बात में वो नाराज हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है, कभी उसको सरप्राइज देने के लिए जब वो मेरे सर में रख देता है, कभी किस लिए और कभी किस लिए, इस तरह करके वो मुझे इरिटेट करता रहता है। और जो उसका हस्बैंड है और उसका बॉयफ्रेंड है तो जग्गू का, वो जिमिन का ब्रदर है, जिमिन का ब्रदर। और फिर ना जो जिमिन के ब्रदर और के ना उसके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। और ना जिमिन का वेल वो रियल ब्रदर नहीं है, ब्लड ब्रदर नहीं है, वो दोनों एडॉप्टिव ब्रदर्स हैं। उनके जो पेरेंट्स की ना डेथ हो गई थी 10 years पहले, और जिमिन की इस टाइम एज है 22, और वो सिर्फ 12 का था। और जो युंगी है वो उससे बड़ा है, युंगी उसका स्टेप ब्रदर है। और बट वो दोनों भी बहुत अच्छे थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। उससे पहले वो बेस्ट फ्रेंड थे, वो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स थे, बाद में उनकी फिर हुई थी। और जो युंगी था वो जिमिन के पेरेंट्स के ना, जिमिन जो युंगी के पेरेंट्स थे, मतलब उसके मदर फादर, वो जिमिन के मदर फादर के साथ काम करते थे उनकी कंपनी में, वो वर्क करते एज ए एम्प्लॉय, दोनों मदर फादर थे युंगी के। बट किसी काम से ना उन्होंने मिस्टर पार्क ने भेजा था, डैड ने जिमिन के फादर ने को भेजा था युंगी के फादर्स, युंगी के फादर और मदर को किसी एक ना उसे ट्रिप पे भेजा था। और ना उस ट्रिप से वापस आते वक्त जिमिन के युंगी के मदर फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो युंगी था वो उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो युंगी से वैसे युंगी बड़ा है जिमिन से, बट उस टाइम पे वो अकेला हो गया था। और ना मिस्टर पार्क ना ये गिल्ट था मेरे ख्याल में, तो इस वजह से उन्होंने ना युंगी को अडॉप्ट किया था। और उसके बाद उसको हर वो खुशी दी जो वो चाहता था, और युंगी भी इससे खुश था। और फिर ना जहाँ तक बात है जिमिन की, मैं ये नहीं कहूँगा मैं जिमिन से नफरत करता हूँ, पहले मुझे उसका ये ना फ्लर्टी बिहेवियर बहुत पसंद है, बस कभी कभार मुझे गुस्सा आ जाता है जब वो औरों के साथ फ्लर्ट करते हैं, ये जानते हैं भी कि वो मेरा हस्बैंड है फिर भी, बट मैं क्या कर सकता हूँ। वेल मुझे उसका इस तरह का ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं नहीं चाहता कि मम्मी वजह से अपना नेचर बदले, बस औरों से दूर रहे, मेरे साथ जो कुछ मर्जी करे बस दूसरों से दूर रहे, ये बोलता। और फिर उसके बाद ना उसको बेल की आवाज़ आती है, फिर वो ना अपनी थॉट से बाहर आता है, और फिर ना वो कॉलेज के और फिर वो क्लास करने के लिए चला जाता है। जैसे क्लास में आता है तो फिर अचानक से उसको ना एक चिक किस मिलती है, तो फिर ना वो ना उसका ना ऐसे बनाता है फेस, कोल्ड फेस बनाता है, और जिमिन की तरफ ना ऐसे घूर के देखता है, तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना गुड आफ्टरनून अभी, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जाके अपने ना बेंच पे जाके बैठ जाता है, तो फिर ना तेयंग ना सर अपना ऐसे शेक करता है, और फिर ना जाके ना सामने जाके खड़ा हो जाता है, और फिर क्लास लेने लगता है। पूरी क्लास का ध्यान होता है क्लास पे, लेक्चर पे जेंग के ऊपर तेयंग के ऊपर ध्यान होता है जिमिन का, और उसका लेक्चर के ऊपर ध्यान नहीं होता। तो फिर ये चीज़ ना तेयंग नोटिस करता है, तो फिर ना वो जिमिन को खड़ा करता है, और जो सवाल जो वो समझा रहा था वही उसी से रिलेटेड, जो चैप्टर वो समझा रहा था उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता। फिर ना जो जिमिन होता है वो उसका आंसर बहुत अच्छे से दे देता है। तो फिर ना तेयंग को पता चल जाता है कि वो सिर्फ उसी के ऊपर नहीं बल्कि पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो फिर ना तेयंग कुछ नहीं बोलता, उसको ना वेल वो एक तरह से सेटिस्फाई था इस चीज़ से। और जिमिन को भी अच्छे तरीके से पता था कि तेयंग को ना पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई करता था। वो पहले ही टॉपर था फुल कॉलेज का।
तो अपन देखते हैं कि ना जैसे ही छुट्टी का टाइम हो गया, मतलब बेल हो गई और ना कॉलेज ऑफ हो गया, तो योंगी आया और फिर ना वो जिमिन के पास आता है और उसको कहते कि ना तो क्या हुआ आज। तो फिर कहते कि ना मैंने आज उसको पहले की तरह ही अनोय किया। कहते हाँ वो तो तुम्हारा रोज का काम है, कुछ नया बताओ। तो फिर कहते कि ना वेल मैं जाने वाला हूँ टेन के साथ यार डेट पे, ये बोलते और पीछे से ना चक्कू कर लेते और दोनों चिल्ला के बोलते व्हाट। तो फिर ना वो दोनों हैरान हो जाते और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते और जिमिन कहता है हाँ। और फिर ना पीछे से कोल्ड वॉइस आती, कहता है ओ अच्छा तुम मेरे साथ डेट पे जाने वाले हो और मुझे ही नहीं पता। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसका ना वो गल्प करता है और फिर ना पीछे मुड़ता है और कहता है हाय हबी, इस तरह बोलते। तो फिर कहते कि ना तुम घर चलो मेरे साथ, ये बोलते और उसके ना कान को पकड़ लेते, कहता हबी दर्द हो रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो फिर ना देंग उसका हाथ छोड़, उसका ना कान छोड़ देते तो उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगता है। तो फिर ना जंगकुक और योंगी दोनों हंस रहे होते हैं और वो दोनों भी कॉलेज स्टूडेंट से, जो योंगी था वो 4th ईयर का स्टूडेंट था और जो जंगकुक था वो 2nd ईयर का स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर का स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि ना जो जीवन होता है वो पॉट बना के बैठा होता है और कहते हैं कि ना जब तुम्हें पता चल गया था मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ तो तुम बीच में आके तुमने मेरी इंसल्ट जरूरी करा नहीं थी। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें चाहिए तुम मेरी ना साइड लो, बट तुम देखो तुम मेरी इंसल्ट करे। तो फिर कहते मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं, मैंने बस सच बताया। कहते हाँ सच बता के मैंने इंसल्ट किया। तो फिर ना जो तेंग होता है वो अपना सर डिसबिलीव में हिलाता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है उसे मिनट से। और तो फिर ना जो जिमिन होता है वो चीज नोटिस करता है और फिर ना तेंग को ना टीज करने के बारे में सोचता है और फिर ना वो अपना माउथ अपना फेस को कर लेता है मिरर की साइड पे, विंडो की साइड पर कर लेता है और फिर साइड फेस बना लेता है और वहीं ना बैठ जाता है। तो फिर ना त्याग कुछ देर तक उसको देखता है और फिर ना ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर कुछ टाइम बाद फिर देखता है तो ना जीवन वैसे ही बैठा होता है। तो फिर उसको ना ऐसा फील होता है कि ना त्याग ये ना इस एक्शन से ना जो जिमिन है वो थोड़ा हर्ट हो गया। तो फिर वो कहते जिमिन, तो जिमिन उसकी तरफ देखते नहीं। तो फिर कहते जिमिनी बात सुना, आई एम सॉरी, मैं इनका ऐसे नहीं करूँगा। तो फिर ना जिमिन कहता प्रॉमिस। तो वो कहता हाँ चलो। कहते ठीक है एक शर्त है मैं मानूंगा। कहते क्या? कहते कि ना आज हम सच में डेट पे जाएंगे। कहते ओके फाइन, तुमसे बात में कोई नहीं जीत सकता, तुम मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। तो फिर ना वो हंसते स्माइल कहते और कहते कि ना तुम्हें मैं किसी और तरह से मना ही नहीं सकता और मैं क्या करूँ। तो फिर ना जो तेंग होते वो ना लो वॉइस में बोलते कि तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे सीधे तरह बोल सकते हो अगर तुम्हें जाना हो। तो फिर ना ये बात है ना वो बहुत ही स्लोली बोलता है और ये बात जिमिन सुन लेता है और फिर ना तेंग की तरफ शौक होकर देखने लग जाता है। तो फिर तेंग कहते हैं मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं, चुप करके ना तैयार हो जाना, हम चलेंगे इवनिंग में। तो फिर कहता है ओके अभी थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, ये बोलते और चिक पे किस कर लेते थे। फिर ना तेंग एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर ना ये देख के ना जो जिमिन होता है शौक हो जाता है और कहता है अभी। तो फिर ना जब तेंग होता है और फिर कहते कि ना ये स्माइल अपनी किसी और को ना दिखाना, समझे। तो फिर ना तेंग ना उसकी तरफ देखने लगते और फिर कहते कि ना तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो और तुम किसी को भी किल कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड इतनी यंग उम्र में जेल चला जाए और मुझे ना ऐसे वर्जन बनना पड़े। ये सुन के ना जो तेंग होता है वो शौक हो जाता है और फिर ना जिमिन की तरफ शौक ऐसे देखने लगता है और जो जिमिन होता है वो तो शेमलेसली हंस रहा होता है। जिमिन की बात सुन के ना जो तेंग होता है फर्स्ट तो शौक हो जाता है, उसके बाद डिस्प्ले में सर हिलाता है और फिर ना वापस अपनी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और अब हम देखते हैं कि ना कुछ टाइम थोड़ा सा टाइम स्किप करके जहाँ पे हम जो देखते हैं कि ना जो तेंग है वो काफ़ी ज़्यादा रेडी हुआ है और फिर ना कार में बैठा और लगातार हॉर्न बजाई आ रहा है, उसने हाथ हटाए नहीं और लगातार बजा रहा है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ऊपर टायर से चिल्ला के बोलता है कि ना क्या तेंग, अगर तुमने अब हॉर्न बंद ना किया ना आई स्वेयर मैं आऊँगा ही नहीं नीचे। तो फिर ना जो तेंग होता है वो फौरन हॉर्न बंद कर देता है बिकॉज उसको आवाज़ आ गई थी। तो ना वो ना कार से ना बाहर आता है और फिर कहता है कि ना कितनी देर है तुम्हें किम जिमिन वो इस तरह होता है। तो फिर कहता है आ रहा हूँ, उस तरह बहुत गुस्से से ना इरिटेट होगा जगह होता है कि ना तेंग इतनी देर से ना हॉर्न बजा रहा होता है। तो उसके बाद वो वापस अंदर चले जाता है और पूरे हाफ आवर बाद नीचे आता है। तो फिर ना तेंग उसको गुस्से से देख रहा होता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसको सेम उसी गुस्से से ही वो भी देखते और फिर ना कार में ना कैसे करके बैठ जाता है।
पीछे वाली सीट पे। तो फिर ना जब तैंग उसको ऐसे देखता है ना तो उसको गुस्सा आता है और फिर ना कार का ना डोर वो ओपन करता है और फिर ना जिमिन को ना लेता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट जो जिमिन होता है वो बाहर नहीं आता और कहता है मैं यहीं बैठूंगा। ओके, अब थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है जिमिन को भी, बिकॉज वो रेडी हो रहा था और जो तैंग था वो इतनी देर से हॉर्न बजाया था, तो बस अब उसका थोड़ा ना उसको गुस्सा आ गया था। तो वो जिमिन को ना ब्राइडल स्टाइल में ना कार से निकाल लेते हैं और फिर ना सामने वाली सीट पे बैठाते हैं। तो फिर जो जीवन होता है फर्स्ट तो शौक हो तो उसके बाद फिर ना वो वहाँ से हटने की कोशिश करता है, तो ना तो त्याग को गुस्सा आता है और फिर ना वो उसको ना अपने शोल्डर पे उठा लेता है और फिर ना वहाँ ना अपनी ड्राइविंग सीट वाली साइड पे उसको खड़ा करता है उसको ना, फिर ना खुद अंदर बैठता है और फिर ना जीवन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको अपनी लैप पे बिठा लेता है और फिर ना कार स्टार्ट कर देता है। तो ये बोल्ड एक्शन देखे तेयंग का तो फिर जिमिन हो तो वो तो फुल शो हो जाता है, बट इससे ना जो तेयंग है उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और फिर ना वो ना अपनी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो फिर ना जो जिमिन ना कुछ टाइम बाद ना काफ़ी 20 मिनट्स हो गए थे और कुछ टाइम बाद हम ना वो ऐसे बैठा होता है तो बोर हो रहा होता है और फिर ना वो तेंग उसको जब मुड़ने की कोशिश करता है तभी तेंग उसको मुड़ने भी नहीं देता और उसका कहता है बिल्कुल साइलेंस होकर बैठे रहो, इस तरह ना उसको बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन को ना एक ना टीज करने के बाद फिर सोचता है वो और फिर ना उसकी लैप पे वो वैसे ही बैठा होता है तो उसकी ना लैप पे मूव होने लगता है, जिससे जो तेंग होता है वो फौरन ही ना उसकी आइज वाइंडर हो जाती है और फिर ना वो जिमिन को कहते हैं जिमिन मूव मत करो। वो इस तरह बोलते बिकॉज जो जिमिन था उसने वो ना बिल्कुल ही अपने बर्ड्स को ले आया था टैंक के प्राइवेट पार्ट के ऊपर। तो फिर कहते क्या हुआ अभी, वो इस तरह बोलते हैं और फिर इनोसेंट आई से देखने लगते हैं। तो जो टैंक है वो कहते हैं जिमिन मूव मत करो, आराम से बैठो, इस तरह बोलते हैं और फिर ना बहुत मुश्किल से ना ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, पर जो जिमिन होता है वो लगातार मूव किया जा रहा था। तो फिर ना जो तेंग होता है वो उसकी रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और कहते हैं बेबी भाई तुम रिग्रेट करोगे। तो फिर ना तेंग की नहीं ये बात सुन के तो जिमिन होता है वो तो ऐसा लेता है कि ना जो तेंग है वो बस उसको ऐसे बोल रहा कुछ करने नहीं वाला, तो ना वो उसकी ना जो वार्निंग होता है उसको सिर्फ लाइटली ले लेता है। तो फिर ना तेंग स्प्रे करता है और फिर कहते हैं ना अब तो मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा आज, इस तरह सोचते हैं। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि उनकी डेट का सीन जहाँ पे जो तेंग तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हुआ होता है बिकॉज वो हाउ राउस्ट हो चुका था, हार्ड हो चुका था और जीवन की वजह से, और ना उसको वहाँ थोड़ा सा एम्बेरस भी फील हो रहा था बिकॉज तब वहाँ पे ना थोड़े सर्वेंट्स वो वगैरह थे, वेटर्स वगैरह, तो फिर ना उसको वो जल्दी जल्दी से ना सारों को भेज देते हैं वहाँ से। और फिर अब वो एक बीच पे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह थी, वहाँ हर चीज़ रेडी हुई थी ऑलरेडी और वहाँ ना काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ था खाने के लिए। तो फिर ना जो जिमिन ये देखते तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ना तेंग की तरफ देखते कहते हैं अभी तो ये तुमने किया। तो फिर ना जो ना तेंग होता है उसको ना कोल्ड वॉइस पे ना आंसर देता है हाँ ये बोलते हैं और फिर ना जाके ना जिमिन के लिए चेयर कहते हैं और फिर ना उसका हाथ पकड़ते हैं उसको बिठाते हैं और फिर ना वापस अपनी चेयर पे आके बैठ जाते हैं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और ना ऐसे ना वो बनाते हैं वियर्ड लुक बनाते हैं और उसके बाद फिर ना जो उसके बाद फिर ना वहाँ पे वेटर आते हैं और फिर ना जिमिन और ना तेंग का दोनों का फेवरेट खाना लेके आते हैं। तो फिर ना जिमिन अपना फेवरेट फूड लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर ना वो एक लवी डबी सा डिनर स्पेंड करते हैं, बट फुल डिनर में जो जिमिन था उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि ना तेंग उसको ना बहुत ही लस्टफुल आई से देख रहा है। तो इधर अब हम देखते हैं कि जो उनका खाना हो जाता है उसके बाद वो थोड़े टाइम तक ना वहाँ फिरते हैं, बीच पे फिरते हैं और फिर ना वहाँ ना थोड़ा खेलते हैं, जिससे ना जो जिमिन था उसको ना काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा वेट हो गए थे, उनके क्लोथ्स बिल्कुल गीले हो गए थे। तो फिर ना जो टैंग बोलते थे फिर कहते कि ना हम ऐसे अभी घर नहीं जा सकते, घर जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और ना मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो सामने वाले होटल में ना हम रूम ले लेते हैं। तो फिर कहते हैं ओके जिमिन बोलते हैं और फिर ना स्मेल कहते हैं और फिर ना वो दोनों वहाँ जाते हैं होटल में और वहाँ एक रूम लेते हैं और फिर ना जब रूम में आते हैं तो फिर जिमिन कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो फिर ना तेंग कहता है ओके। तो फिर ना जो जिमिन आता है वो शावर लेने चला जाता है और फिर ना जब ना बाहर आता है तो उसने ना वो पहना होता है एक बाथरूम पहना होता है। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देखते उसकी फुल बॉडी को स्कैन करता है और कुछ बोलता नहीं और फिर ना अंदर चला जाता है। तो फिर ना तेंग कि नहीं इस चीज़ को देखे इस एक्शन को देखे ना जो जिमिन होता है वो पाउट कर लेता है और फिर ना बॉडी और तो फिर ना मिरर के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर ना खुद को देखने लगता है और कहते हैं मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और उस टाइम ये कैसा डम इंसान है, इस तरह बोलता है और फिर ना कहते मैं इतना तो सेक्सी हूँ, सेक्सी और हॉट हूँ, इस तरह बोलता है और फिर ना खुद को देखने लगता है और ना फिर एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद फिर ना वहाँ पे ना अपनी नाइट रूटीन करने लगते हैं बिकॉज अब नाइट का टाइम था और वो सोने वाले थे और ना कुछ टाइम बाद ना जो वॉशरूम की डोर है वो ओपन होता है बट जिमिन है तो वो वहाँ नहीं देखता।
तो वो ना अपने ना नाइट कैरी कर रहा था उस टाइम पे ना, उसको ना फील होता है कि उसके पीछे कोई है, तो फिर ना वो ना मिरर के थ्रू ना पीछे देखता है और फिर पीछे देख के शो कर देता बिकॉज वहाँ पे टैंक खड़ा था और सिर्फ उसकी वेस्ट के अराउंड एक छोटा टावर था जो उसकी हाफ से भी कम साइज को छुपा रहा था, उसका पार्ट हल्का हल्का सा विजिबल हो रहा था। जीवन को फील होता है कि इसके पीछे कोई है, तो फिर ना वो मिरर के थ्रू देखते हैं कि उसके पीछे कौन है, तो वो देखते हैं कि जो टैंक है वो वहाँ है और उसके वेस्ट के अराउंड सिर्फ एक छोटा सा टॉवल है जो उसके जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है उसको भी अच्छे से छुपा नहीं पा रहा, जो ना हल्का हल्का नीचे से नजर आ रहा है बिकॉज वो साइड पे खड़ा था तो ना जीवन उसको फुल देख पा रहा था। ध्यान को ना इस तरह खड़ा देख के तो वो तो फुल शॉक हो जाता है, उसके ना जो हाथ में जो लोशन होता है वो उसके हाथ से गिर जाता है और फिर ना वो टियांग को ही ना घूर के देखने लगता है, बिल्कुल अपने सलाइवा को गल्प करता है और फिर ना टियांग की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर टियांग ना उसको बहुत ही डार्क ग्रेस से देख रहा होता है, तो फिर कहते हैं कि ना हाँ भी वो इस तरह बोलते, तो फिर ना जो टियांग होता है वो उसका ना हाथ पकड़ता है और उसको ना खड़ा करता है और उसको ना वॉल पे पुश करता है, उसके ना हैंड्स को ना उसके हैंड के ऊपर पिन करता है और उसको ना रफली किस करने लग जाता है, और जो जब वो जीवन होता है वो शौक हो जाता है और वो ना किस बैक उस टाइम पे नहीं करता, तो फिर ना जो टेंग है वो उसके ना लिप्स पे बाइट कर लेते हैं, जिससे ना वो अपने लिप्स को ओपन करता है और फिर ना वो दोनों एक एग्रेसिव किस करते हैं बिकॉज जो जीवन था उसने भी किस बैक करना शुरू कर दिया था। जो किस करने के बाद तो दोनों जब अलग होते तो जिमी ना बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और जब ना इस कंडीशन में ना वो बिल्कुल एक मैस लग रहा था, तो जो टेंग इस तरह देखता है जीवन को एक्सपेक्ट करता हुआ कहते बेबी बॉय अब तुम्हें पनिशमेंट मिल गई, तो फिर ना जीवन शो हो जाता है उसकी तरफ देखने लगता है, कहते पनिशमेंट किस चीज़ की पनिशमेंट अभी, वो कहते कि ना तुम्हें मैंने उस टाइम पे क्या कहा था, तुम्हें याद है कार में तुमने क्या किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मूव मत करो बट तुमने मूव किया और तुम्हें तुम्हें पता है तुम्हें वजह से मुझे कितना सफ़र करना पड़ा, अब देखो मैं तुम्हें आज फुल नाइट सफ़र कराऊंगा, तो फिर ये सुन के ना जो जिमिन होता है वो ना अपना स्लाइवर कर्व करता है और अपना टेंग की तरफ देखने लगता है हाँ भी वो इस तरह बोलता है तो कहने शर्म जस्ट डैडी सोचे इस तरह बोलता है और फिर जिमिन को ना वो एक ही ना उसने झटके से ना उसके ना रोप की नोट को वो ना खींच देता है और ना उसके बाद उसके रोप को फुल उतार देता है, उसकी बॉडी को देखने लगता है और फिर जो जीवन होता है वो ना अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, तो तेंग ना कहते कि ना अगर तुमने छुपाया तो तुम्हारी जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो और भी वर्स्ट हो जाएगी, तो फिर जो जीवन होता है वो ना स्लोली अपने हाथों को ना हटा देता है आगे से और फिर ना जब जो टैंक होता है वो जिमिन को फुल बॉडी को स्कैन करता है और फिर नेक्स्ट पे करता है और फिर जिमिन का हाथ खींचते उसको ना बेड में ना रफली पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको किस करने लगता है, और इतने टाइम में जो टैंक का वो था टॉवल था वो भी गिर गया था, जो टेंग तो वो दोबारा जिमिन को किस करने लग गए थे, उसके बाद जब वहाँ से ना उसके लिप्स से सेटिस्फाई हो जाता है उसकी ना हल्की सी ब्लीडिंग होने लगी थी, और जब वो उसे देखता है कि ना लिप्स उसके ना बहुत ही रेडिश पिंक हो गया इस तरह के, तो फिर ना वो एक्सपेक्ट करता है और फिर उसके नेक पे आते हैं और उसकी फुल नेक पे ना कीज बनाने लगते हैं, फिर उसकी चेस्ट पे आता है फिर उसके निपल्स पे आता है और फिर ना वहाँ सक और बाइट कर रहा होता है, एक हाथ से मसाज कर रहा होता है दूसरे हाथ से बाइट कर रहा होता है और फिर उसके नेवल पे आता है और फिर ना वहाँ ना उसकी बेली पे ना हाथ फेर रहा होता है और फिर ना किस कर रहा होता है और जजमेंट होता है वो सिर्फ मौन किया जा रहा होता है, और उसके बाद फिर ना वो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर आता है और फिर ना वो उसके साथ ना खेलने लगता है, उसको टिकल करने लगता है और फिर ना उसके प्राइवेट पार्ट को ना हाथ से पकड़ लेता है, तो फिर जजमेंट होता है वो ना एक जोर से ना मौन करता है बिकॉज जो टैंक था वो अपने हाथ से ना जिमिन को प्लेजर करने लगा, तो जो जिमिन था वो ना काफ़ी देर तक ना वो तो वो करता है और फिर एंड में कहते कि ना अभी हट जब मैं रिलीज होने वाला हूँ इस तरह बोलता है, तो फिर ना टेंग इसमें करता है और फिर ना अपनी मूवमेंट को ना बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है, तो फिर ना जो जिमिन तो वो विन करते कहते कि ना नहीं नहीं अभी अभी प्लीज़ पहले की तरह करो ना इस तरह बोलते, तो फिर कहते कि ना नहीं बेबी बॉय तुम्हें एक पनिशमेंट मिलने वाली है अभी तो वही तो तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट हुई बोलते और फिर ना जो उसके प्राइवेट पार्ट को ना अपने माउथ पर ले लेता है और फिर ना जोर जोर से सक करने लगता है और फिर 5 मिनट्स बाद जो जिमिन है वो ना टैंक के माउथ पर रिलीज हो जाता है, और जो जिमिन होता है उसका ना जो चेस्ट होता है वो अप एंड डाउन हो रहा होता है और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, ये देखिए जो टैंक होता है वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना वापस उसके ऊपर आता है और फिर ना उसके ना लिप्स के ना कॉर्नर से जो जिमिन का लिक्विड रिलीज होता है उसके लिप्स के कॉर्नर पे लगा होता है, तो फिर ना जो टैंक आता है वो कहता है इसको लिख करो, तो फिर ना टैंक की ना ये बात सुन के ना जिमिन की आइज वाटर हो जाती है और फिर ना जिमिन ना टैंक को देखने लगता है और फिर कहते हैं कि ना जल्दी करो तुम्हें भी मेरा भी करना है।
तेंग बोलता है कि जिमिन जल्दी करो, अभी तुम्हें मेरा भी ले करना है, तुम्हें अभी मुझे भी प्लेजर करना है, ये बोलते तो फिर ना जो जिमिन होता है वो आगे बढ़ता है और फिर ना उसके ना जो लिप्स को ना लिक करने लगता है और फिर ना उसके ना सारे उसको ना लिक जो भी लिक्विड उसके माउथ के ना अराउंड फैला हुआ था, तो ना अपनी जो टंग से ना उसको साफ करता है और फिर तेंग की तरफ देखने लगता है और जो तेंग रहता है वो ना जिमिन को ना अपने ऊपर ले आता है और फिर ना उसके ना हेड से ना उसको पुश करने लगता है और फिर ना अपने प्राइवेट पार्ट को ना बिल्कुल उसकी माउथ के सामने ले आता है और फिर कहता है कि ना सक इट बेबी। तो ना जब जिमिन ना जो देखते हैं तेंग के प्राइवेट पार्ट की तरफ, तो फिर उसकी आईज वांडर हो जाती है बिकॉज वो बहुत ही बड़ा था। तो फिर ना कहते हैं ये कहीं भी फिट नहीं होगा मेरे अंदर, वो इस तरह बोल रहे। तो फिर कहते हैं ना बेबी बॉय वो मेरा मसला है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिलहाल जो मैंने तुम्हें कहा था वो करो। और ना फोर्सफुली ना जो जिमिन के ना माउथ में ना अपने ना पार्ट को एंटर कर देता है और जो जिमिन होता है वो ना उसकी आई से टीयर्स निकलने लगते हैं और ना जो तेंग होता है वो ना खुद ही ना जो जिमिन के ना उसको फेस को ना कर रहा होता है, थ्रस्ट कर रहा होता है उसके अंदर ही खुद को। और फिर ना कुछ टाइम बाद जो जिमिन होता है वो ना खुद ना मज़ा लेने लगता है, उसको भी मज़ा आ रहा होता है। पहले तो उसको बहुत ही अजीब लग रहा था बट बाद में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और फिर वो उसके साथ से वो ना उसके माउथ को ना माउथ से तेंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर करता है और जो तेंग होता है वो ना कहता है कि ना बेबी मैं रिलीज होने वाला हूँ, खबरदार तुम यहाँ से हटे। तो फिर ना जजमेंट होता है वो सारा हाँ में हिला देते हैं और कुछ बोलते नहीं बिकॉज उसके माउथ में उसका प्राइवेट पार्ट था। तो ये वो ना तेंग होता है उससे ना माउथ में ना रिलीज हो जाता है। तो फिर ना कहते हैं कल्पिट। तो फिर ना जो तेंग जंग को जिमिन उसको गल्प कर लेता है और फिर ना जो तेंग होता है वो ना जिमिन को लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर कहते हैं ना बी रेडी बेबी बॉय, ये बोलते हैं उसके अंदर ना अपनी 2 फिंगर्स इंसर्ट कर देते हैं जिससे जो जिमिन होता है वो जोर से ना चीख मारता है और कहते हैं हाँ भी। वो कहते कि ना गलत बेबी बॉय, वैसे बोलता है एक ना जोर के उसके ना बट पे ना स्लैप करता है और फिर कहते हैं ना इट्स डैडी। तो फिर जो तेंग कि नहीं ये बात सुन के कहते कि ना डैडी पेन हो रहा है, उससे बोलते तो फिर कहते कि ना अभी तो सिर्फ शुरू हुआ बेबी, ये बोलते हैं। फिर अपने ना थर्ड और फोर्थ फिंगर को भी इकट्ठे इंसाइड कर देता है और फिर ना अपने हैंड से ना उसको वो करने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है। और जब उसको फील होता है कि ना जो जीवन है वो प्रिपेयर हो गया तो फौरन ही अपने आप को ना एंटर कर देता है, जिससे जो जीवन है तो वो जोर से चीख मारता है और फिर तेंग को कहता है प्लीज इसको निकालो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर तेंग कहते हैं कि ना अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेन, ये बोलता है। उसको ना जीवन को किस करने लगते हैं और 5 मिनट्स बाद जो जीवन था वो कहते हैं ना डैडी डू इट फास्टर वैसा बोलते तो फिर ना तेंग एक्सपेक्ट करता है और उसके बाद फिर वो उसके साथ फुल नाइट सेक्स करता है और जो जीवन है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो बहुत सारी पोजिशंस में वो करते हैं और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जिमिन है वो एक जोर की मौन के साथ उठता है और ना जो फौरन ही ना फिर बहुत जोर से मौन करने लग जाते हैं क्योंकि जो टेंग था जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि जो जिमिन है वो अपनी आईज ओपन करने लगा बिकॉज वो पहले जिमिन से पहले ही उठ गया था और जिमिन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। और उस टाइम पे जब उसने फील किया कि ना जिमिन उठ रहा है तो फिर ना फौरन ही वो आ गया था बिकॉज वो अभी भी हार्ड था और उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था जिमिन की ब्यूटी को देख के। तो वो उसी टाइम जिमिन की तरह एंटर हो जाता है और उसके साथ फिर सेक्स करने लगता है और ये इनकी ऐसी लवी डवी स्टोरी चलती रहेगी। तो अब हम इस पार्ट को खत्म करते हैं और टाटा बाय बाय, होप आपको ये अच्छी लगी हो।